ऊपर में कि किस प्रकार से भाजी, एक सब्जी भाजी और फूल फाल और पूजा की तैयारी चल रही है। अब आपको बताते हैं यहाँ पे पूजा की जो तैयारी चल रही है वो देखिए, ये अपने हाथों से निर्माण करते हैं गौरी शंकर, और कहना चाहिए उनके पूरे परिवार, जो कहना चाहिए इसमें अपने जो है गणेश जी है और कार्तिकेय महाराज जी नंदी बाबा के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे नाव भी है और गिल्ली डंडा है, बाटी भी है। मैडम, आप इसका निर्माण क्यों कर रही हैं? इसका क्या महत्व है? ये है शिव परिवार है, आज हल षष्ठी है। हल षष्ठी व्रत जो है महिलाएं रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। ये संतान के लिए किया जाता है, जिससे संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य समृद्धि बना रहे बच्चे में, है ना। और ये जो हल षष्ठी का जो त्यौहार है, ये त्यौहार ही नहीं, ये पारिवारिक सद्भावना, एकता को बढ़ावा देता है। लोग बोलते हैं कि हल षष्ठी की पूजा कर रहे हैं, संतान की पूजा कर रहे हैं, है ना, संतान के नाम से, संतान के नाम से उनकी रक्षा के लिए पूजा कर रहे हैं। अपितु ये एक क्या बोलते हैं, पारिवारिक सद्भावना, पारिवारिक एकता कायम करने के लिए भी ये त्योहार, ये परिवार की पूजा जो शंकर, कार्तिकेय जी, पार्वती सहित गणेश भगवान जो विराजमान है, इसकी मूर्ति ये महिलाएं स्वयं बनाती हैं। इनका कहना है कि परिवार में एकता, एक यूनिटी बनी रहे, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनकी दीर्घायु के लिए और इनकी अच्छी कामना के लिए, समस्त मनोरथ के लिए परिवार को इसीलिए कहा जाता है शिव परिवार। शिव परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, जिन्होंने सांप भी अपने साथ में रखा है, चूहा भी रखा है अपने साथ, मोर भी रखा है अपने साथ, और गणेश जी और शेर भी है। ऐसे परिवार एक साथ कैसे रहते हैं, इसकी कल्पना लेकर के कि ये परिवार है, इनका स्वास्थ्य देखिए, इतनी विषैली चीज है सारे लोग, लेकिन फिर भी ये कैसे मृद और परिवार करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। ये मैडम नाव से क्या करते हैं? नाव से ये है कि क्या बोलते हैं, जैसे कोई कठिनाई रहे या कुछ है तो ये आराम से ही चले जाए, नाव पार करते हैं, है ना, जैसे कठिनाई ना हो। अच्छा, बच्चे को कोई कठिनाई ना हो, हाँ, इसलिए नाव बनाया जाता है। बच्चे बोर ना हो, इसलिए उसे बाटी दी जाती है। यानी कि देखिए, बच्चे को ये पारिवारिक परिवार में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए, समृद्धि के लिए यह त्योहार, कमरछठ त्योहार मनाया जाता है। ये पूरा मतलब इस जो हल षष्ठी है ये कंप्लीट है, समृद्धि, रक्षा, पारिवारिक एकता को बढ़ावा देना, ये त्योहार हल षष्ठी का है। ओवरऑल हम बच्चों की खुशहाली के लिए ये हलसठ की पूजा करते हैं, अपने परिवार में एकता, यूनिटी के लिए ये कार्य करते हैं। ये देखिए, ये केवल मार्केट में भी मिलता है, बिल्कुल ये सनातन की एक ये देखिए कि सनातन संस्कृति लेकर के ये परिवार कैसा चलता है। ये आप लोग बच्चों, आजकल की पीढ़ियां नहीं समझती कि क्यों पूजा करते हैं। प्रश्न करते हैं बच्चे कि आखिर क्यों पूजा कर रहे हो, किस लिए पूजा कर रहे हो, इस पूजा के पीछे कारण क्या है। तो भैया, केवल पूजा के पीछे कारण यही नहीं है कि आपको घंटी बजा दिया, दूध चढ़ा दिया, बेल चढ़ा दिया। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण, महिलाएं लोग उपवास, और आज आप उपवास रखे होंगे, और जो ऊपर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार का बन रहा है और बिना हल चलाए हुए सामग्रियों का ही आज आप लोग सेवन करते हैं। और क्या कहते हैं, भैंसी के दूध का सेवन करते हैं। अभी आप लोग ने कुछ नहीं लिया होगा? नहीं। इसकी पूजा की दोपहर को होता है इसकी पूजा। अच्छा, इसकी 12 बजे के बाद ही अब पंडित जी आएंगे तब उसकी पूजा करेंगे। मैडम, आपकी पूजा लगभग टाइम क्या होगा, लगभग टाइम पूजा का? तो हम अपने दर्शकों को बता सके कि पूजा का टाइम में आपको सीधा प्रसारण निश्चित रूप से दिखाएंगे कि हलसठ की पूजा कैसे की जाती है, हलसठ के महत्व क्या है। ये महत्व पढ़ा जाता है, लोग आते हैं, महिलाएं आते हैं, जिसकी तैयारियों में बड़े जंगल झाड़ी और छेद करके ये किया जाता है। ये देखिए, ये बंदे जो है वो हलसठ की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, हलसठ की तैयारी एक तरफ, ये इसका मतलब क्या है ये मैडम लोग बताएंगे कि इधर छेद क्या है। मैडम बताइए, इधर और इधर का छेद आप मुझे, ये जो आपने गड्ढा किया है नाव जैसे, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी,
और ये भी कहते हैं कि हर साल यहाँ पे हलसट होता है और हलसट मनाया जाता है जहाँ पे अंदर जो है नारियल गाड़ा जाता है। और ये जितने भी नारियल हुए हैं वो हलसट के ही नारियल हैं, जो इतने बड़े विशाल रूप में हुए। अभी तो फले नहीं है, जानकारी मुझे मिली है जिस प्रकार से फलित नहीं हुए, लेकिन ये निश्चित रूप से हलसट की उपलब्धि, हलसट पूजा की जानकारी हमें यह वृक्ष भी दे रहे हैं, क्योंकि ये सुख समृद्धि यश कीर्ति के लिए है, बच्चों के लिए है। और तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार आदिवासी। सूरज कुमार हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? सगरी खाना है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सगरी। सगरी बोलते हैं, इसे कहा जाता है सगरी। यहाँ पे क्या करेंगे? पूजा करेंगे। यहाँ पे पूजा करेंगे, कमरछठ माता की ना पूजा करेंगे। अच्छा, कमरछठ माता की पूजा करेंगे। और क्या करेंगे यहाँ पे? अभी वो क्योंकि वो आप कहाँ से आए वैसे? ग्राम बन भगेरा से, दुर्ग क्षेत्र से आए हुए हैं। ये हलसट की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि माताएं बहनें, आपने देखा होगा कि उधर माताएं भोजन बना रही थी और इधर माताएं मूर्ति बना रही थी, क्योंकि ये मूर्ति कोई कुम्हार नहीं बनाता, माँ ही स्वयं कुम्हार बनाती है। और अच्छा, आप बताएंगे मैडम कि ये वो आंवला का झाड़ है, वो दबा दिया आपने? वो आंवले का झाड़, अच्छा दबाओगे? हाँ, ये मैडम ये क्या बना रहे हो आप? ये सगरी है ना, कमरछठ में इसको सगरी बनाया जाता है। सगरी इसलिए बनाया जाता है कि भगवान बलराम की पूजा करते हैं और छठी मैया की पूजा की जाती है। तो ये सगरी एक महत्व है कि सगरी संतान की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये सगरी बनाया जाता है। और ये अनिवार्य है सगरी बनाना, क्योंकि इससे बनाने से भगवान बलराम जी का आशीर्वाद मिलता है। बलराम भगवान का आज छठी मैया की भी पूजा की, छठी मैया की पूजा, बलराम आज उनका जन्म हुआ था ना, उत्सव है आज उनका। हाँ, तो ये सगरी उन्हीं के इसमें बनाया जाता है। और छठी मैया जो रहती है अपनी हलषष्ठी हाँ जाता है ना, हम लोग छठी मैया भी बोलते हैं और हलषष्ठी भी बोलते हैं। तो वो उनकी पूजा की जाती है। अच्छा, ये पूजा की तैयारी हो रही है? हाँ, पूजा की तैयारी है। दोपहर का समय रहता है पूजा करने का। तो इसको सजाया जाता है जी। अब बड़े बड़े पेड़, तो हम इसलिए बड़े बड़े पेड़ के नीचे में किए हैं। और वैसे तो ये जंगलों में बनाया जाता है, जंगल जहाँ पेड़। अच्छा, वैसे भी तो ये जंगल लग रहा है। हाँ, जंगल, इसलिए अब क्या करें कि उसमें पेड़ तो ऐसे लगा ही नहीं सकते, इसलिए हम यही का पेड़ हाँ कर करके हम इसको बना रहे, वो रूप ले रहे हैं। अच्छा, सगरी में एक जंगल नुमा ये से एक ऐसा बनाया गया है। यहाँ पे शायद आप लोग जल डालेंगे। हाँ, जल डालेंगे। तो इसे सगरी ये बनाने से ये है कि बच्चे की लंबी आयु, दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि, पारिवारिक एकता, सद्भावना, ये सब सगरी बनाने से भगवान बलराम जी का आशीर्वाद और छठी मैया की आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सगरी